छठ पूजा के दौरान पति पत्नी भूलकर भी ना करें ये गलतियां, वरना भोगना पड़ सकता है जीवन भर। ऐसा माना जाता है कि जो भी पति पत्नी पूरे श्रद्धा भाव से छठ माता का पूजन करते हैं, उनका स्वास्थ्य ठीक बना रहता है और निसंतान दंपतियों को संतान सुख की प्राप्ति होती है। छठ पूजा में मुख्य रूप से 3 दिनों के लिए मनाया जाता है, जिसमें नहाय खाया, खरना और संध्या अर्घ्य प्रमुख हैं। लेकिन सबसे पहले आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट में जय छठी मैया जरूर लिखें। छठी मैया का आप पर विशेष कृपा बनी रहेगी। सूर्य को मजबूत करने के उपाय और छठी माता की पूजा से पहले प्रसाद या भोग ग्रहण न करें, इससे व्रत खंडित हो जाएगा। बिना स्नान किए पूजा के लिए बनाई गई किसी भी वस्तु को हाथ न लगाएं। ये भी दी है कि छठ पूजा का व्रत करने वाले व्यक्ति को मन में किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचारों को नहीं आने देना है। छठ पूजा का त्योहार माता छोटी का है, जो कि बहुत चंचल मानी जाती है। इसी कारण छोटी मोटी गलतियां होने पर भी माता बहुत रुष्ट हो जाती है, जिनको मनाने के लिए आपको बरसों तक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से काम हैं जिसे छठ पूजा के दौरान आपको नहीं करना चाहिए, जिससे माता भी खुश रहेगी और आपके पूरे परिवार भी खुशहाल रहेगा और आपके सारी मनोकामनाएं पूरी होगी, जिसके लिए आप छठ व्रत पर्व कर रही हैं। आपको बता दूं कि हिंदू पुराणों में छठ व्रत ही क्यों ना हो, बाकी सब पर्वों के लिए भी यही नियम लगता है कि कभी भी आप व्रत करते समय अपने मन में गलत भावना न बनने दे, जैसे कि किसी से संबंध बनाने की बातें। जैसे बहुत सारी महिलाएं ये सोचती हैं कि व्रत हो या कोई त्योहार, हम अपने पति के साथ कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि बहुत सारी महिलाएं उपवास के दौरान सेक्स भी करना पसंद करते हैं, जो कि आपको बिल्कुल ही नहीं करना है। ऐसा करने से छठी मैया आपसे बहुत ही ज्यादा नाराज हो सकती हैं और आपको श्राप भी दे सकती हैं। अतः आप ध्यानपूर्वक कोई भी व्रत या पूजा का पालन करें, तभी आपको उसका मनचाहा फल मिलेगा। दूसरी काम यह है कि महिलाएं अपने घर में कोई भी बात को लेकर घर में नफरत फैलाती रहती है। घर में सदस्य से लफड़ा करना या किधर का भी बात किधर कर देना, सीधा सीधा कहना है कि आप किसी का चुगली मत करें और ना ही कोई कर रहा है तो उसकी बात सुन, नहीं तो इससे छठी मैया बहुत ही ज्यादा नाराज होती हैं और आपका व्रत का कोई भी फल नहीं मिलता। तीसरी बातें है कि मॉडल जमाने में औरतें भी मॉडल हो गई हैं, जो कोई भी त्योहार हो या कोई पर्व कुछ भी ध्यान नहीं देती और अपने हिसाब से कोई भी कार्य करती हैं, जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। कभी भी जो पारंपरिक कार्य है उसी को करना चाहिए और मॉडल जमाने की जैसे आपको ना ही बिस्तर पर सोना है, ना ही पलंग पर सोना है। आपको कभी भी छठ व्रत करने के समय जमीन पर ही पुआली बिछाकर या कोई चादर कंबल जो साफ हो या नया, उसी को डाल के सो सकती हैं। ध्यान रहे कि बिस्तर पूरा क्लीन होना चाहिए, क्योंकि छठ व्रत करते समय आपके साथ छठ मैया स्वयं रहती हैं। और चौथी काम यह है कि इसको ध्यान से सुनिए। बहुत सारे महिलाओं और पुरुषों की आदत होता है कि किसी भी दिन छोटी छोटी बात लेकर घर में कचकच करना या एक दूसरे से लड़ना, आपस में ही गाली और शब्द बोलना उनकी आदत होती है। लेकिन आपको ध्यान देना है कि छठ के व्रत करते समय आप अपने पति या पत्नी से कभी भी झगड़ा ना करें और ना ही घर में क्लेश होने दें। पांचवी काम है कि ये जो छठ व्रत है ये बच्चों के लिए किया जाता है, बच्चों के भविष्य के लिए किया जाता है, बच्चे पाने के लिए किया जाता है, घर में खुशहाली आने के लिए किया जाता है। अतः आपसे निवेदन है कि आप कभी भी अपने बच्चों को व्रत करते समय डांटे नहीं और ना ही उन्हें मारे और ना ही मुंह से कभी असद बोले। ऐसा करने से छठ मैया आपसे बहुत ही ज्यादा रुष्ट हो जाती है, क्योंकि छठ माता आपकी भी माता है और बच्चों की भी मानता है। अगर आप छठ मैया के विशेष कृपा पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय छठी मैया जरूर लिखें और इस वीडियो को अभी लाइक करके जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए। मेरी कामना होगी आपको छठ मैया का विशेष कृपा मिले। जय हो छठी मैया।